बट टेल मी इस साइड पे कैसे आना हुआ आपका? इस साइड पे कैसे आना हुआ? इस साइड पे मैं आप बचपन से बनना चाहते थे? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हीरो तो मैं तो बनना क्या चाहते थे बचपन अपने जहन में तो मैं हीरो था। मैं कुछ भी Okay. मैंने कभी सोचा ही नहीं कुछ बनने का कि मेरे कोई ऐसी कोई Really? कोई सोच Not ही a नहीं। cricketer या engineer? बचपन में स्पोर्ट्स से किसी किस्म की स्पोर्ट मैंने हर स्पोर्ट खेली है और मैंने बहुत अच्छी खेली है। Okay. लेकिन ये हुआ कभी थिएटर ड्रामा में कभी भी स्कूल नहीं, में कभी नहीं भी किया? मैक्सिमम मैं मुझे याद है ए लेवल्स के अंदर जब हमारा एनुअल प्ले हुआ था तो मुझे उन्होंने ड्यूटी दी थी उसकी कर्टन्स की। ओके तो वो भी मैं बंद करना भूल गया। ओके क्योंकि जब वो एक्ट खत्म हुआ तो मैं बाहर KFC खा रहा था। सीरियसली? हाँ, तो मैं तो इतना केयरलेस और ये मेरा हाल था। तो फिर पढ़ा क्या आपने? मैंने पढ़ा बस कम ही है ज़िंदगी में। डिग्री कंप्लीट ग्रेजुएट किया हुआ है ना आपने? मैंने जी पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस एंड मीडिया ओके फ्रॉम द लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके मैं LSE कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने देता हूँ। सही है। हाँ, लेकिन ये है कि लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने किया है। और फिर आपने जॉब स्टार्ट कर दी? मैंने फिर एडवर्टाइजिंग में 3 साल नौकरी की। आई वाज वर्किंग विद पेप्सी। तो फ्री पेप्सी मिलती थी आपको? पेप्सी में पीता नहीं हूँ। नहीं पीते आप? नहीं। सीरियसली? वाओ, ओके। आई ऑलवेज गेट फैसिनेटेड कि वो लोग जो पेप्सी में काम करते हैं या जो करते हैं साथ, उनको क्या फ्री पेप्सी मिल रही होती है? नहीं, वो पेप्सी फिजी ड्रिंक्स वैसी मैं नहीं बिल्कुल ज़ीरो पे। ओके लेकिन या आई वर्कड इन एडवर्टाइजिंग फॉर 3 इयर्स एंड उसके बाद जब वो बहुत ही मोनोटनस हो गई लाइफ, देन आई डिसाइडेड टू क्विट। लेकिन एडवर्टाइजिंग में मोनोटनी कैसे आ जाती है? एडवर्टाइजिंग में बहुत एक्साइटिंग होती है। आ जाती है ऑनेस्टली, क्योंकि वो एक वो कैंपेन के बाद कैंपेन सेम चीज़ एक रिपीट पे। अच्छा, ये फलाना IMC है, डिलीवरेबल्स हैं, ये जाना है, वो जाना है, बोर हो रहे थे आउटडोर जाना है, आप वो KV अडेप्ट कर दें इस पे उस पे, उस तरह के काम होते हैं। शूट्स भी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। बट एडवर्टाइजिंग की वजह से ये एवेन्यू खुला है, मैं ये तो कहूँगा। क्योंकि मैं शूट्स वगैरह पे जाता था तो वहाँ पर एक्टर्स वगैरह को भी देखता था, पता चलता था कितने पैसे ले रहे हैं। ओके तो मुझे होता था कि यार अगर ये इतने पैसे ले रहे तो शायद मैं सो मनी वाज द मोटिवेशन? मनी वाज़न्ट द मोटिवेशन, बट ये है कि दैट मनी ने वो आपको, पैसों ने वो आपको नहीं, attraction मुझे ऐसे में हैरानी ये हुई क्योंकि उस टाइम पे मैं कोई ड्रामे देखता नहीं था। ठीक है। तो जब मैंने बहुत से एक्टर्स को देखा पैसे लेते हुए, मैंने कहा कि यार मैं जानता भी नहीं उसको कि कौन है ये इतने पैसे ले रहा है, किस बात के ले रहा है। Okay. और क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जब आप होते हो तो ऑब्वियसली आपको तो पता है कि कितनी टेक्स हुई हैं और कितना मुश्किल से ये शॉट हुआ है। तो आप वो भी देख रहे होते हो तो आप कहते हो कि यार ये तो मतलब आपने पहले भी बोला है अपने दूसरे इंटरव्यू में, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं पेप्सी के सारे एड देखूं। मैं लेज के स्नैक्स हैंडल कर रहा था वैसे। मैं आपको थोड़ा सा वो कर आपको देता पता है ना, आपने बहुत से लोगों को लपेट लिया इस एक स्टेटमेंट में। हाँ, लपेटा तो है। ये लपेटा बट ठीक है, तो लेकिन अब क्या कर सही है। सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्यूरियोसिटी हुई जी कि यार मैं जानता भी नहीं हूँ, पैसे भी इतने मिल रहे हैं, तो इस फील्ड में कोई चीज़ है। फिर मैंने एक ऐड किया था एहसन रहीम साहब के साथ, वो लेस का ही था। आई वाज वर्किंग विद लेस साहब और मेरी जो क्लाइंट थी उन्होंने कोई 200 टैलेंट रिजेक्ट किए थे। और फिर जब उन्होंने इतने रिजेक्ट कर दी तो उन्होंने कहा मुझे फिरोज जैसा लड़का चाहिए। ओके तो मेरा जो बॉस था उसने कहा कि यही कर लेगा ये तो फिर वो क्या उस वक्त जब कॉन्फ्रेंस रूम में वो ऐसा हुआ था, फिर उस कह रहे मैं नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, कुछ ऐसा रिएक्शन आया था या क्या? हुआ था ऑब्वियसली। जब जहाँ आप एक डेकोरम होता है एक ऑफिस का, आप वहाँ जा रहे हो काम करने, आप अपने नोट्स बना रहे हो, एकदम से आपको डायरेक्टर कहते हैं कि आप उठ के ऑडिशन दें। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं, आपका रिएक्शन क्या था ऑनेस्टली? व्हाट वाज योर फेस एक्सप्रेशन? नहीं, अंदर से तो थोड़ा सा मुझे था कि, लेकिन अच्छा, यू थॉट अपॉर्चुनिटी मिल गई? नहीं, अंदर से मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन मेरा पोकर फेस रहता है, मैं ज़्यादा शो नहीं करता अपनी कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो मैं चला गया, फिर मैंने पूछा करना कि, उसने कहा बेटा कुछ नहीं करना, ये चिप्स का पैकेट पकड़ो, ये खाना है और चलते बस ताली तुली मार देना एक दो लोगों को। कितने लोग थे उस वक्त उधर बैठे हुए? उस वक्त 8-10 लोग तो थे। और आपकी टीम वाले लोग भी होंगे साथ में? ऑब्वियसली मेरे तो दे मस्ट ऑल बी लाइक अब इसका मजा आएगा, है ना? दे लाइक अब, क्योंकि मैं ऑफिस में भी इस तरह की हरकतें वैसे करता रहता था। लेकिन ये कि जब आप क्लाइंट के सामने होते हो अपने, तो वो थोड़ा ऑब्वियसली एक नहीं, बट आई वांट टू नो उन सब के भी चेहरों पे एकदम से स्माइल आई, वो सब बोरिंग जो यॉन करोगे सबने बंद किया और सबने कहा अच्छा अब हम एंटरटेन होने वाले हैं। मुझे अभी भी याद, मुझे वो बड़ी क्लियरली याद है वो दिन जब मैंने ऑडिशन दिया। बट वो ऐड बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए वो करना, क्योंकि उस ऐड की वजह से मुझे पता चला कि मैं काम कर सकता हूँ। मैंने एक थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ भी किया उस ऐड के अंदर। मुझे याद है कि वो बेसिकली ऐड ये था कि 4 दोस्त बैठे हुए, एक के बाद दूसरा तीसरे को बैग पास करता है, वो बिगर बैग जो होता है ना लेस का, वो उसको पास करना होता है। तो जब मैं तीसरे था लाइन में, तो जब मैं बैठा हुआ था
तो मेरे एकदम से जहन में आया कि यार ये बहुत ही अगेन मोनोटोनस हो गया, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, एक चिपकाया तीसरे को दिया। तो मैंने ऐसे ही ये जो लास्ट जो लड़की बैठी थी इस तरफ, उसको मैंने पकड़ाया इस तरह, तो वो जब पकड़ने लगी तो मैंने इस तरह कर लिया। तो ये उसमें नहीं था, तो मैंने ये ऐसे ही खुद ही ऐड कर लिया। तो एकदम से डायरेक्टर साहब ने कट। अब मुझे लगा कि मेरी वजह से गलत हो गया, क्योंकि मैंने ये नहीं करना था, लेकिन मेरे जहन में ऐसे ही आया तो मैंने कर दिया। तो वो एहसन भाई आए चलते हुए, तो उन्होंने ना मुझे एकदम से, बड़ा उनकी टावरिंग सा फिगर ऐसे, तो वो आए और बाल भी लंबे से उनके, तो मुझे ना डर लग रहा कि मैंने गलत कर दिया, मुझे बताना डांट पिटेगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो साथ लड़की बैठी थी उनको कहा कि यार ये जब तुम्हें करेगा तो एक्सप्रेशन तुमने देना है कि यार ओके अनोयंस का कि क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा बेटा तुमने सही किया, यही करना। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल से मुझे आया कि यार ये तो कर सकता हूँ मैं। हाँ। तो आई थिंक वो उस दिन के बाद से मेरे जहन में बैठ गया था कि यार, और क्योंकि मैं काम कर भी रहा था एक्टर्स के साथ, तो मुझे था कि यार ये किया जा सकता है काम। और फिर मुझे ये भी पता था कि वो कितने टेक्स ले रहे हैं और कितनी मुश्किल में आ रहे हैं ये करते हुए। तो मैं एक्चुअली प्रैक्टिस भी करता था, वो जो लाइंस बोल रहे होते थे और उनसे नहीं बोली जा रही। मैं एक बार मैंने किया था, मैं पीछे जाके मैंने बोला, मैंने कहा कितना ही मुश्किल है यार ये। ओके। तो वो बट सब अच्छे हैं एक्टर्स है, कोई बुरा एक्टर नहीं है, बट ये कि थोड़ा कुछ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ थोड़ा कम टाइम लेते हैं। फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है? मुझे था कि आई शुड एक्सप्लोर दिस। एक्टर बनना तो नहीं था कभी ऐसा माइंड में, लेकिन ये है कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर इट। और मॉडलिंग का ही सोच रहे थे या सोचे थे मैं एक्टिंग? मॉडलिंग मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की। मैं तो फिर एक्टिंग की तरफ ही सोच रहे थे? आई कांट कीप अ स्ट्रेट फेस। मुझे अगर आप ये कैमरा है तो मैं घबरा जाऊंगा। मतलब एड्स में मॉडलिंग आई मेंट। नहीं, मेरा था कि एक्चुअली तो ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे था कि मैं एक्सप्लोर करूंगा ड्रामों में। जॉब आप कर रहे थे इस वक्त? जॉब कर रहा था। ये आई थिंक जब मैंने ऐड किया उसके तकरीबन 1 साल मैंने आई थिंक जॉब कंटिन्यू की थी। और बीच में आप कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स या एड्स करते रहे या कुछ भी नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहा था। आई थिंक एक पेप्सी का किया था, शुएब मलिक उसमें साथ थे मेरे। वो अच्छा था, तो वो किया था बीच में, उसके अलावा नहीं। वहाँ पे भी कुछ आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई या नहीं? नहीं, वहाँ नहीं दिखाई उसमें नहीं। फिर 1 साल बाद आपको ड्रामे की ऑफर आई? 1 साल बाद आई क्विट माय जॉब एंड आई मूव टू कराची। तो क्या हुआ एकदम से क्विट करने का, जब जॉब की ऑफर भी नहीं है? बहुत बोरिंग और एक वो हो गया था, जैसे मैंने कहा ना, मोनोटनी छा गई थी। अपने आप को टीवी पे देख के आपको अच्छा लगा, आपने कहा ये बोरिंग है जो मैं कर रहा हूँ, अच्छा, वो मजे की बात है, वो ऐड आने में भी बड़ा टाइम लग गया था। वो ऐड जो है वो 4-5-6 महीने लग गए थे उसको आने में। और वो आई थिंक शुरू में टीवी पे नहीं आया था, लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड था, उसके ऊपर चलता था वो ऐड, डिफेंस के अंदर। तो वहाँ जाकर मुझे देखना पड़ता था अपने आप को। मैं कई बार बहाने से वहाँ जाता था। 1-2 बार मैं अपने दोस्तों के घर जा रहा था तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कहते थे यार पहले वहाँ से जाता चला जाऊँ, ऐड देख लूँगा। ओके, ठीक है। तो ये है कि वो किया, और फिर जब सोचा कि बहुत बोरिंग होगी ये नौकरी, क्योंकि वही चीज़ रिपीट पे चल रही थी, तो मैंने कहा कि यार आई शुड पैक माय बैग्स एंड आई शुड That's a big step to Karachi. Yeah, I know. बहुत बड़ा, without any offer in your hand, without any experience. I'm surprised and amazed. मैंने ये बोला ही नहीं कि मैं एक्टर बनने जा रहा था। मैं तो बस कहा कि नौकरी छोड़ो और बस कराची चलो। और घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? अम्मी तो सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि अम्मी का दिल में था, क्योंकि अम्मी में जैसे मैंने कहा आपको कि वो आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, तो उनका तो शौक था। लेकिन वालिद साहब ऑब्वियसली वो चाह रहे थे कि मैं अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहा हूँ और किस काम के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे था कि बस जाना है। और अभी घर से थोड़ा था कि एक्टिंग कौन सी फील्ड है? नहीं, मेरा जो ख़ास तौर पे जो वालिद साहब की साइड ऑफ द फैमिली वो काफ़ी रिलीजियस, आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस उस तरह से बैकग्राउंड। यार तो उन्हें काफ़ी इशू था? नहीं, इशू तो इस तरह से मैं नहीं कहूँगा कि इशू था, बिकॉज माई फादर इज़ ऑल्सो वेरी प्रोग्रेसिव मैन, और वो कहते हैं कि जो भी ज़िंदगी में होता है वो अल्लाह ताला ही आपका रास्ता बनाता है, और जो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं, अल्लाह ताला आपको रुख मोड़ देता है वहाँ से। लेकिन यस, ऑब्वियसली उनका अपना पर्सनल तो उनका वो नहीं था दिल कि मैं ये काम करूँ, क्योंकि। और घर में आप छोटे बड़े क्या हैं? छोटा हूँ, मेरी एक बड़ी बहन। छोटे? अच्छा, 2 बहन भाई हैं बस आप लोग? ओके। तो फिर इतनी ज़्यादा तो कोई इशू नहीं कि सब बहन भाई भी कहते, सिर्फ अम्मी वाज ऑन योर साइड? अम्मी वाज ऑन माय साइड। बट वाज शी सैड कि आप कराची मूव कर रहे हैं उनसे दूर? मेरा ख्याल, आई डोंट नो, कभी इस बार जिक्र नहीं हुआ। लेकिन मैं असल में जब गया था तो मुझे पता ही नहीं था कि काम क्या करना है क्या नहीं।
तो मुझे याद है कि मैं पहली बार हम टीवी के ऑफिस ही गया था, ऐसे ही रैंडमली चला गया था। और मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने एक्टर बनना है, मैंने कहा था कि मुझे कोई भी दे दें आप, कोई प्रोडक्शन में कोई काम दे दें। मुझे असल में जैसे मैंने कहा कि मेरा फोकस ये था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़